के उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने बड़ा सवाल खड़ा किया शाइन एनसी को इंपोर्टेड माल का, जिस पर अब हंगामा शुरू हो चुका। और शाइन एनसी ने अरविंद सावंत के बयान पर पलटवार किया और बयान के पीछे ऐसी मानसिकता को खतरनाक बताया। शाइन एनसी ने कहा कि उद्धव गुट के सांसद को महिलाओं का सम्मान करना सीखना होगा और महिलाओं पर ऐसी टिप्पणी निंदनीय है। महाविनाश अगाड़ी के अरविंद सावंत मुझ जैसे प्रोफेशनल महिला को क्या बोलते हैं? इंपोर्टेड माल। ये जो आइटम और ऑब्जेक्टिफिकेशन है महिलाओं का, मुझे लगता है ये ना सिर्फ उनकी मानसिकता स्पष्ट होती है, सोच विचार, लेकिन वहां उपस्थित थे कांग्रेस के एमएलए अमीन पटेल जो हंस रहे हैं ये कमेंट के ऊपर। उधर अरविंद सावंत ने कहा कि उन्होंने बयान में उनका नाम तक नहीं लिया गया है। पहले बयान तो देखो, बयान में मैंने उनका नाम भी नहीं लिया है, पहली बात। दूसरी बात है कि वहां हमारे कैंडिडेट खड़े हैं, जो हमारे महाविकास आघाड़ी की कैंडिडेट। हमने बोला बाहर का कैंडिडेट नहीं चलता, यहाँ इंपोर्टेड माल नहीं चलेगा, तो फिर इसमें तुम्हें क्या लगने वाला है? क्या बात है बताओ, कौन सा शब्द गलत है बताओ। पहली बात ऐसी कि इसमें क्या गलत है बताओ, बोलो ना आप। फिर ये जो इतना बवाल करने का है, ये उनकी आदत है। दोनों पक्ष आपने सुने, अब जरा एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं में वार पलटवार के बीच भाषा की मर्यादा भी तार तार हो रही है। विवादित बयानवीरों में नया नाम जुड़ा है शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत का, जिन्होंने शिवसेना शिंदे गुट की उम्मीदवार शाइना एनसी को लेकर विवादित बयान दिया है। अरविंद सावंत ने शाइना के शिंदे गुट से चुनाव लड़ने पर सवाल उठाया और कहा कि हमारे यहाँ चुनाव में इंपोर्टेड माल नहीं चलता। अरविंद सावंत इस विवादित टिप्पणी पर शाइना एनसी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वो महिला है, कोई माल नहीं है। उन्होंने कहा कि उद्धव गुट के नेता की महिलाओं को लेकर ऐसी मानसिकता शर्मनाक है। महाविनाश अगाड़ी के अरविंद सावंत मुझ जैसे प्रोफेशनल महिला को क्या बोलते हैं? इंपोर्टेड माल। ये जो आइटम और ऑब्जेक्टिफिकेशन है महिलाओं का, मुझे लगता है ये ना सिर्फ उनकी मानसिकता स्पष्ट होती है, सोच विचार, लेकिन वहां उपस्थित थे कांग्रेस के एमएलए अमीन पटेल जो हंस रहे हैं ये कमेंट के ऊपर। उधर बीजेपी ने भी उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत की टिप्पणी को लेकर शिवसेना उद्धव गुट को घेरा है। चुनाव से पहले महिला उम्मीदवार पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र का सियासी पारा गर्मा गया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर चुनावी रण में महिलाओं पर कब तक ऐसी शर्मनाक बयानबाजी होती रहेगी और ऐसी टिप्पणी करने वालों की पार्टी उनके खिलाफ क्या एक्शन लेगी, आज इसी पर होगी बड़ी बहस। शाइना एनसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। शाइना जी, अरविंद सावंत के इस बयान पर पहला कमेंट आपका क्या होगा, पहला रिएक्शन? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, एक विकृत मानसिकता होती है और जो लोग को लगता है कि एक सक्षम महिला को आप माल जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं उनके लिए, कि ये बाहर की माल है, इंपोर्टेड माल है, उनको बेहाल करना बहुत जरूरी है। माँ मुंबा देवी की आशीर्वाद है, मैं महिला हूँ लेकिन किसी की माल नहीं। और यहाँ जिस ढंग से अरविंद सावंत ने ये बयानबाजी की है, वहाँ के लोकल आमदार अमीन पटेल वहाँ खड़े होके हंस रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो आपको चर्चा करना है तो चर्चा कीजिए, मुद्दे पे चर्चा कीजिए, जो आपके इश्यूज हैं vis-a-vis डेवलपमेंट फॉर मुंबा देवी, लेकिन आपने वहाँ कोई टिप्पणी न करते हुए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो ना सिर्फ आपको एक सही मायने में दिखाई देता है कि उनके उबाटा सेना और महाविनाश अगाड़ी क्या सोचती है महिलाओं के बारे में। मैं बोलना चाहती हूँ कि महिला जब सुरक्षित है, शिक्षित है, आत्मनिर्भर है, एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने लाडली बहन योजना के निमित्त महिलाओं को सशक्त किया है, प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला, मुद्रा बैंकिंग, जनधन से महिलाओं को सुरक्षित की है। वहाँ दूसरे तरफ द्रौपदी मुर्मू एक ट्राइबल नेता है जो बन चुकी है देश की प्रेसिडेंट। और आप ये महाविनाश अगाड़ी की बात करते हैं तो ये वही अरविंद सावंत है जो 2014-2019 में हमको लेके प्रचार के लिए जाते थे, मोदी जी का नाम इस्तेमाल करते थे
और यहाँ ऐसे शब्दों का दुरुपयोग। इसीलिए मैं एक और सवाल शाइना आपसे ये है, चूंकि राजनीति में आप लोग साथी रह चुके हैं, तो अरविंद सावंत का बयान उनकी निजी क्षमता में, निजी सोच के आधार पर देखा जाए, या जिस पॉलिटिकल फ्रैक्शन में वो मौजूद है उस पूरे फ्रैक्शन की सोच यही है? पूरे फ्रैक्शन की सोच, क्योंकि जब ऐसा बयान आता है तो मैं पूछना चाहती हूँ, कहाँ है उद्धव ठाकरे जी, कहाँ है संजय राउत जी, कहाँ है नाना पटोले जी, कहाँ है शरद पवार जी, कहाँ है महिला नेत्री? किसी ने एक शब्द नहीं दिया। ये भारतीय न्याय समिति इंडियन पीनल कोड में आउटरेजिंग अ वुमन मॉडेस्टी वायलेशन सेक्शन 354 एंड 509 आईपीसी के यहाँ लागू होते हैं, और हम चाहेंगे कि ना सिर्फ लीगल एक्शन, आज आप जब एफआईआर दर्ज हो रहा है तो सेक्शन 354 और 509 आईपीसी के हर एक सक्षम महिला, और हर एक महिला सक्षम छोड़िए, कोई भी महिला को ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन, ये आइटम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, और ये स्टेटमेंट के साथ उनकी मनस्थिति, उनकी कल्चर, उनकी संस्कृति, सभ्यता सब दिखाई देता है। और अफसोस होता है कि ऐसे राजनीति करने वाले लोग जो मुद्दे पे चर्चा नहीं करते हैं, जो डिविजन पॉलिटिक्स करते हैं, और जो महिलाओं को ऐसे गलत नजर से देखते हैं। मैं कहूंगी माँ मुंबा देवी आशीर्वाद दे। मैं मुंबई की मुंबई शाइना जी, मुंबई की महिला हूँ। और इस मुद्दे को हम लगातार उठाएंगे मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन जी न्यूज ये मानकर चलता है कि महिलाओं के ऊपर इस तरह की कोई भी टिप्पणी किसी भी हालत में सही नहीं मानी जा सकती। हमारे साथ